नवरात्रों में कभी ना करें ये काम, नाराज हो जाएंगी माँ दुर्गा, पूजा का कोई भी नहीं मिलेगा शुभ फल। नवरात्रों की पूजा करते समय भक्तों के लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो माता रानी नाराज हो जाती है। इस पवित्र अवसर पर हमें कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए। नवरात्रि 2025 चैत्र नवरात्रि। हिंदू धर्म में नवरात्रियों का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। नवरात्रियों के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ और व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 9 दिनों में माता की पूजा अर्चना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। इसके साथ ही नवरात्रियों के दौरान कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और माता रानी नाराज हो सकती हैं। इसीलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। आइए इस वीडियो में बताते हैं नवरात्रि के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। नवरात्रि के व्रत का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है ब्रह्मचर्य का पालन करना। व्रत रखने वाले महिला या पुरुष को अपने विचारों और कर्मों में पवित्रता रखनी चाहिए। शुद्ध मन से की गई पूजा से माता रानी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचने देती और उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। नंबर 2, घर को खाली ना छोड़ें। जी हाँ दोस्तों, अगर हो सके तो अपने घर को कभी खाली ना छोड़ें और घर को पूरी तरह से अपने कोई ना कोई रहना चाहिए। ध्यान रखें कि कोई ना हो व्यक्ति तो हमें अखंड ज्योत नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं अखंड ज्योत को कभी खाली नहीं छोड़ते। इससे हमें पूजा का फल नहीं मिलता। घर में शांति और सद्भाव बनाए रखें। नवरात्रियों के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखना बहुत जरूरी है। पूजा और व्रत के दौरान मन को शांत और सकारात्मक रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिन घरों में अक्सर कलह या विवाद होते हैं वहां मां लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता और कब बरकत भी नहीं होती। सात्विक भोजन करें। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रियों के दौरान प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। 9 दिनों तक शुद्ध सात्विक आहार ही ग्रहण करें। दिन में सोने से बचें। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रियों के दिनों में सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और माँ दुर्गा की पूजा करें। इस दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रियों में दिन में सोना वर्जित माना गया है। दिन में सोने से शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का क्षय होता है। जी हाँ दोस्तों, घर की साफ सफाई का विशेष रखें ध्यान। नवरात्रियों की शुरुआत से पहले ही घर की साफ सफाई जरूर कर लें और इसे स्वच्छ बनाए रखें। माँ दुर्गा स्वच्छ और पवित्र स्थानों पर निवास करती हैं। चमड़े से बने चीजों का प्रयोग ना करें। जी हाँ दोस्तों, जितना हो सके नवरात्रियों के दौरान काले रंग के कपड़े पहनने से बचें और चमड़े से बनी वस्त्रों का प्रयोग ना करें। ये चीजें माता रानी को अप्रसन्न करती हैं। दाढ़ी और नाखून ना काटें। जी हाँ दोस्तों, जितना हो सके नवरात्रियों के 9 दिनों में नाखून काटना, दाढ़ी बनवाना और बाल कटवाना अशुभ माना जाता है। 9 दिनों के दौरान ऐसा करने से बचें। पूजा करते समय बीच में ना करें बात। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दुर्गा चालीसा मंत्र जाप या सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो बीच में किसी से बात ना करें। ऐसा करने से पूजा का प्रभाव नष्ट हो जाता है और माता रानी रुष्ट हो जाती है, जिससे हमें पूजा का फल नहीं मिलता। जितना हो सके हमको अपने पवित्र मन से पूजा का ध्यान रखना चाहिए और पूजा पाठ करनी चाहिए, जिससे माता रानी खुश हों और हमको अच्छे अच्छे फलों की प्राप्ति करें। बस इस नवरात्रि करें ये काम, देवी दुर्गा हो जाएंगी खुश
और खुल जाएगी आपकी किस्मत। आइए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से वह जानकारी प्राप्त करें। आखिर वह क्या काम है जिससे माँ लक्ष्मी हमें धन की बरसात करा सकती हैं। भक्तजन नवरात्रों के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूरी विधि विधान से पूजा किया करते हैं ताकि उनसे कोई भूल ना हो जाए और माँ दुर्गा कहीं नाराज ना हो जाएं। नवरात्रों में देवी दुर्गा भक्तों के घर में प्रवेश करती हैं। ऐसे में भक्तजन को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं वे कौन से काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। नवरात्रों का 9 दिन देवी दुर्गा के भक्तों के लिए बेहद खास होता है। ऐसे में भक्तजन नवरात्रों के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूरे विधि विधान से पूजा किया करते हैं ताकि उनसे कोई भूल ना हो पाए और माँ दुर्गा कहीं नाराज ना हो जाए। नवरात्रियों के दौरान माँ दुर्गा के भक्त उन्हें प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए व्रत, पूजन, हवन, पाठ और जाप भी किया करते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रियों में देवी दुर्गा भक्तों के घर में प्रवेश करती हैं। ऐसे में भक्तजन को इन बातों का खास रखना चाहिए ध्यान। आइए जानते हैं वे कौन सी बातें हैं जिसको हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने आसपास की जगहों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि माता रानी साफ सफाई में निवास करती हैं। अपने घर के पूजा स्थान में भगवती लक्ष्मी और माँ सरस्वती के चित्रों की स्थापना जरूर कर लें और फूलों से सजा दें पूरे मंदिर को। 9 दिनों तक नवरात्रियों का रखें व्रत। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो कम से कम नवरात्रि के पहले, चौथे और 8वें दिन का तो उपवास जरूर करें। ऐसा करने से माता रानी की कृपा सदा आप पर बनी रहती है। नवरात्रियों के 9 दिन माता रानी का पूरा करें पूर्ण रूप से जाप करते समय ओम हे ही क्लीहि चामुंडाय नमः। इस प्रकार नवरात्रियों के पूरे 9 दिन ऐसे करें, सरस्वती का पाठ, माता रानी होंगी प्रसन्न। पूजा करते समय लाल रंग के आसन का करें प्रयोग। पूजा संपन्न होने के बाद आसन को सही तरीके से मोड़कर सुरक्षित स्थान पर रख दें। नवरात्रियों के समय पूजा करते समय लाल रंग का वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम पूजा करते हैं उस वक्त हम लाल रंग के कपड़े पहनते हैं तो इससे माता रानी अधिक प्रसन्न होती हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं का अवश्य करें पूजा। अगर आप ये सारे तरीके बारीकी से करते हैं तो इसका प्रभाव भी आपको जरूर देखने को मिला है। जब अष्टमी या नवमी होती है तो हमको माता रानी के उसी प्रकार का भोजन 9 देवियों को कराना चाहिए। कहते हैं कि वे 9 देवी और कोई नहीं बल्कि माता का स्वरूप होती हैं, जिसे करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और हमको मन वांछित फल की कृपा प्रदान करती हैं। आइए दोस्तों, माँ दुर्गा को सबसे प्रिय ये 4 सरल मंत्र हैं। चारों दिशाओं से मिलेगी सफलता। नवरात्रियों में माँ दुर्गा की पूजा विशेष फलदायी है। नवरात्रियां ही एक ऐसा पर्व है जिसमें माता दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती की साधना कर जीवन को सार्थक किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जीवन में भय एवं बाधाओं से परेशान हैं तो यह मंत्र आपके लिए कुछ खास होने वाले हैं। इन 4 मंत्रों के उच्चारण से जीवन भय एवं बांध रहित होकर समस्त सुखों को प्राप्त करते हैं। माँ दुर्गा के स्वरूपों का स्मरण करते हुए निम्न मंत्रों का जाप नवरात्रियों के अलावा प्रतिदिन किया जाए तो अधिक से अधिक सफलता प्राप्त होती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को इन प्रभावी मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। नंबर 1, आपके लिए स्तुति है माँ दुर्गा के प्रिय मंत्र। नंबर 2, अगर हम इस प्रकार से माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करेंगे तब माता रानी प्रसन्न होकर हमें मनवांछित फल की प्राप्ति देंगी, जिससे कि माँ रानी खुश होंगी और हमको अपनी कृपा हम पर जरूर बरसाएंगे। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी?
अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। नवरात्रियाँ आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इतवार 30 मार्च से नवरात्रियाँ प्रारंभ हो रही हैं। इसलिए हमको विशेष रूप से माता रानी को प्रसन्न करने के लिए वीडियो के द्वारा बताए गए प्रत्येक बात को ध्यान पूर्वक सुनें और उसका पालन जरूर करें। अपने घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और अच्छा खाना खाएं। यही है माता रानी को प्रसन्न करने के अचूक उपाय, जिससे कि माता रानी खुश होकर हमको अच्छे वरदान देंगी और हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। और अगर दोस्तों आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।